वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैनाल पटवारी टेस्ट प्रिपरेशन 2023। व्यूअर्स, कैनाल पटवारी का टेस्ट आप लोगों का अच्छे नंबरों से पास हो जाए इसलिए एक सीरीज शुरू की है कि पीपीएससी के पास पेपर्स क्वेश्चन जो 2022 और 2023 के टेस्टों में आ चुके हैं, रोजाना एक पास पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। तकरीबन 50 से 60 पेपर्स हैं 2022 और 2023 की। अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका पटवारी का टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। अगर पेपर नंबर 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो का आगाज करते हैं पेपर नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर काबल रिवर फॉल्स, यानी जो दरिया काबल है वो किस दरिया में जाके गिरता है? तो वो दरिया सिंध यानी अंडस रिवर में जाके गिरता है। और अंडस रिवर कहाँ पे वाक़ है? ये केपीके में वाक़ है यानी खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है अंडस रिवर यानी दरिया सिंध। और दरिया सिंध की कितनी लंबाई है? ये इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नंबर 2 पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर्स? तो मतलब एक कौन सी गैस यूज होती है कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर के लिए? तो उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आप लोगों ने याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नंबर 3 पे क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? यानी जो सुलह हुदैबिया का मुआहदा था ये कितने मतलब एक साल या कितने साल रहा? तो ये 10 साल का था, 10 ईयर्स। मतलब ये आप लोगों ने याद रखना है, इसका राइट आंसर है 10 ईयर यानी 10 साल। नंबर 4 पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज 1965 वार कंटिन्यू? यानी जो 1965 की वार थी, जंग थी, वो कितने दिन जारी रही? तो वो 17 डेज यानी 17 दिन जारी रही। ये आप लोगों ने याद रखना है। और कब स्टार्ट हुई थी? 6 सितंबर को स्टार्ट हुई थी और 23 सितंबर 1965 तक ये रही थी। मतलब कि 6 सितंबर से 23 सितंबर यानी 6 सितंबर से 23 सितंबर तक ये रही थी, 17 डेज। तो नेक्स्ट नंबर 5 पे क्वेश्चन है, द रोमन न्यूमेरल फॉर नंबर 1000 यानी 1000 को रोमन अदाद में कैसे लिखेंगे? तो 1000 को रोमन में लिखने के लिए सिर्फ एम का यूज करते हैं। और अगर 500 को लिखना हो तो 500 के लिए डी का यूज करते हैं। अगर 100 को लिखना हो 100 के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं। और 50 को लिखना हो तो 50 को एल से जाहिर करते हैं। अगर 10 को लिखना हो तो 10 को एक्स से जाहिर करते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नंबर 6 पे क्वेश्चन है, Which companion of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam recite verse of Holy Quran at the presence of नजाशी? यानी नजाशी के दरबार में हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साथी ने मतलब एक तकरीर की थी? तो उसका नाम है हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये आप लोगों ने याद रखना, हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नंबर 7 पे क्वेश्चन है, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन विच वार? यानी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने किस जंग में या किस गजवा में पार्टिसिपेट यानी शिरकत नहीं की थी? तो गजवा बदर में शिरकत नहीं की थी। नंबर 8 पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीज रिपोर्ट फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन? तो मतलब कि ये उस अदारे का नाम है UNCTAD। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है UNCTAD, जिसने मतलब रिपोर्ट रिलीज की थी। जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, UNCTAD। तो नंबर 9 पे क्वेश्चन है, ओपन स्काइज ट्रीटी वाज साइन, यानी जो ओपन स्काइज का मुआहदा है वो कब साइन हुआ? तो ये 1992 यानी 1992 में मतलब है कि ये साइन हुआ था। और 24 मार्च 1992 को शाया था। ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है, लेकिन 1992 आप लोगों ने एग्जैक्ट डेट लाजमी याद रखनी है। तो नंबर 10 पे क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज टू हेडलाइट ऑफ कार? यानी जो कार्स की हेडलाइट के लिए कौन सा मिरर यूज होता है? तो ये कनकेव मिरर यूज होता है। आप लोगों को याद रखना है, कनकेव मिरर। तो नंबर 11 पे क्वेश्चन है, द ऑथेंटिक बुक ऑफ हदीस इज? तो जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो मतलब इसका राइट आंसर बनता है सी, बात ए और बी, यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम। ये दोनों ही हदीस की ऑथेंटिक बुक हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, सही बुखारी और सही मुस्लिम। तो नंबर 12 पे क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल? यानी मतलब है कि अगर हम जमा करें 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल तो इसका राइट आंसर बनता है 180 डिग्रीज। तो नंबर 13 पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो SI यूनिट जो टेम्परेचर का वो क्या है? तो वो है केल्विन, KELVI। ये आप लोगों ने याद कर लेना है। नंबर 14 पे क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट? या तो मतलब जो मोस्ट अबंडेंट है मेटल फाउंड इन अर्थ ज़मीन पर, तो वो मतलब है कि कौन सा है? वो एल्यूमिनियम है। ये आप लोगों ने याद रखना है, एल्यूमिनियम, जो कि तकरीबन 80% के लगभग है एल्यूमिनियम। ये आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 15 पे क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हाउ वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम इन ईस्ट बंगाल? मतलब है कि जब बंगाल को मतलब है कि अलहदा किया गया था तो उस वक्त मुस्लिम मतलब है कि कौन से लीडर थे? उनका नाम है नवाब सलीमुल्लाह खान। उस वक्त नवाब सलीमुल्लाह खान मतलब बंगाल के लीडर थे, नवाब सलीमुल्लाह खान। तो 16 पे क्वेश्चन है, पाकिस्तान बैग्ड हाउ मैनी मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021? यानी 2021 में मतलब है कि
टोक्यो में कितने मतलब है कि पाकिस्तान ने मेडल्स मतलब है कि जीते थे, तो एक भी नहीं। इसका राइट आंसर है नन ऑफ दिस, जीरो, मतलब एक भी नहीं। तो नंबर 17 पे क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 यानी 1973 के आइन के में विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, यानी मतलब 1973 के आइन में मतलब कौन सी किस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, तो वो लैंग्वेज थी उर्दू। ये आप लोगों ने याद रखना है, 1973 के आइन में उर्दू को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो नंबर 18 पे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। ये आप लोगों ने याद कर लेना, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, ड्राफ्ट किया था। नंबर 19 पे क्वेश्चन है, द क्राइम दैट इन्वॉल्व्स एंड यूज फॉर डैश इज नोन एज साइबर क्राइम, यानी जो क्राइम के लिए मतलब है कि में इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें, इन्वॉल्व होते हैं या यूज़ किया जाता है, तो वो क्या चीज़ है, वो कंप्यूटर डिवाइसेस भी यूज़ की जाती हैं और इंटरनेट भी यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट बनता है, इसका राइट आंसर बनता है बात ए और बी दोनों, मतलब है कि जो साइबर जो क्राइम में इन्वॉल्व होती हैं और यूज़ की जाती हैं साइबर क्राइम के लिए, यानी जुर्म के लिए, या किसी चीज़ों को ये सब लोग कॉपी करने के लिए या उसकी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या उसकी चीज़ों को हैक करने के लिए, तो वो कंप्यूटर डिवाइसेस का यूज़ होता है और इंटरनेट का। तो नंबर 20 पे क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए डैश विच अलाउ द यूज़र टू असेस ए वेस्ट वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय हाइपरमीडिया लिंक्स। तो इसका राइट आंसर बनता है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये मतलब है कि इसमें इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डिवाइस, इंफॉर्मेशन डिलीटिंग सर्विस और इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सभी मतलब है कि इसमें होती हैं, ये समझ लो बस। तो नंबर 21 पे क्वेश्चन है, द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म इज़, तो जो हाईएस्ट अवार्ड मतलब मिला था उस फिल्म का नाम है ऑस्कर, मतलब है कि जो हाईएस्ट अवार्ड मतलब जो फिल्म के लिए हाईएस्ट अवार्ड है उसका नाम है ऑस्कर। ऑस्कर अवार्ड मतलब एक हाईएस्ट अवार्ड है फिल्म के लिए। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 1929 में, यानी 1929 को शुरू हुआ था जो ये अवार्ड मिलना। तो ये हाईएस्ट अवार्ड फिल्म का कौन सा है, ऑस्कर अवार्ड, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो 22 पे क्वेश्चन है, विच कंट्री हेल्ड इट्स फर्स्ट इलेक्शन इन अक्टूबर 2021, यानी मतलब किस कंट्री ने अक्टूबर में मतलब कि इलेक्शन हेल्ड किए थे, तो उसका नाम है कतर। ये आप लोगों ने याद रखना है, कतर। 2021 की बात हो रही है, 2021 में कतर ने मतलब है कि इलेक्शन उनका इलेक्शन हो रहे थे। तो 23 पे क्वेश्चन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूवीज विद द स्पीड ऑफ लाइट एट मास वुड बी, तो इसका राइट आंसर है इन्फिनिटी, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। तो 24 पे क्वेश्चन है, स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे इज, तो इसका राइट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ये इसका राइट आंसर है। तो 25 पे क्वेश्चन है, HTTPS प्रोवाइड्स ए डैश कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इसका राइट आंसर है सिक्योर, मतलब है कि जो HTTPS प्रोवाइड्स करता है सिक्योर करने के लिए कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क को। तो 26 पे क्वेश्चन है, इन विच ईयर तालिबान ऑफिस ओपन इन कतर, मतलब है कि कब कतर में तालिबान ने अपना ऑफिस यानी अपना दफ्तर ओपन किया था, 2013 में, ये आप लोगों ने याद रखना है, 2013 में। नंबर 27 पे क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड द बुक प्राइज स्टार्टेड, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये मतलब इसका राइट आंसर बनता है नन ऑफ दिस, यानी ये स्टार्ट डेट आप लोगों ने एग्जैक्ट याद कर लेनी है, 1969 को, 1969 को मतलब है कि ये मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड मतलब है कि बुकर प्राइज स्टार्ट हुआ था 1969 को। दोस्तों आप लोगों ने मतलब मेरे जो तलफ़्फ़ुज़ हैं इस पे आप लोगों ने तवज्जो नहीं देनी, बल्कि आप लोगों ने सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट पास होगा। आप अगर डेली बेसिस पर ये वीडियो सुनते रहते हैं तो इन्हीं में से ही आप लोगों के टेस्ट में क्वेश्चन आने हैं। तो 28 पे क्वेश्चन है, विच इज़ द लास्ट स्टेट टू ज्वाइन USA, तो USA ने जब लास्ट USA यानी अमेरिका ने जो आखिर में सबसे एंड पर जो स्टेट मतलब ज्वाइन की थी उसका क्या नाम है, उसका नाम है हवाई, या तो HAWA। तो 29 पे क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद इज इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ये इंडिया के हैं, ये इंडिया मतलब है कि इंडिया में, तो इसका यहाँ पे बनता है नन ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने याद करना है इंडिया, मतलब जो रामनाथ कोविंद हैं मतलब है कि ये इंडिया के मतलब है कि प्रेसिडेंट हैं रहे हैं, या मतलब है कि इन्होंने कोशिश की है, ये इंडिया के थे, यही आप लोगों ने याद रखना है। तो 30 पे क्वेश्चन है, रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज मॉस्को हागिया सोफिया वाज बुल्ट बाय, तो ये रोमन्स ने मतलब है, इसका राइट आंसर है रोमन्स, मतलब है कि डिक्लेयर किया है मतलब मॉस्को हागिया सोफिया वाज बुल्ट बाय रोमन्स।
तो 31 पे क्वेश्चन है जन्नतुल मोहल्ला इज द नेम ऑफ ए ग्रेवयार्ड इन विच सिटी इन सिचुएटेड। तो ये मक्का में वाक़ ये आप लोगों ने याद रखना है। जन्नतुल मोहल्ला मतलब है कि इज द नेम ऑफ ए ग्रेवयार्ड इन विच सिटी इन सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये मक्का में सिचुएटेड है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो 32 पे क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली। मतलब है कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली की जो फर्स्ट स्पीकर हैं वोमेन यानी औरत, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है फहमीदा मिर्ज़ा। फहमीदा मिर्ज़ा 2008 से 2013 तक मतलब है कि वोमेन स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली की रही हैं। ये आप लोगों ने याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फहमीदा मिर्ज़ा 2008 से 2013 तक। तो नंबर 33 पे क्वेश्चन है फर्स्ट पोइट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो उर्दू लैंग्वेज का जो फर्स्ट पोइट है, फर्स्ट शायर है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है अमीर खुसरू। अमीर खुसरू उर्दू मतलब है कि उर्दू लैंग्वेज के फर्स्ट पोइट मतलब एक समझे जाते हैं अमीर खुसरू। तो 34 पे क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स वर रिजर्व्ड इन असेंबली फॉर मुस्लिम इन लखनऊ पैक्ट। मतलब है कि लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों को मतलब है कि असेंबली में कितनी सीट्स होनी थी, तो 1/3 मतलब है कि 1/3 मतलब 1/3 सीट्स रखी गई थी। ये आप लोगों ने याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लीड बाय महात्मा गांधी इन ईयर। तो ये 1930 में मतलब है कि महात्मा गांधी ने सिविल ऑबिडियंस मूवमेंट लीड की थी 1930 में द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लीड की थी महात्मा गांधी ने। कब, 1930 में। इसमें ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि महात्मा गांधी ने मतलब है कि ये लीड की थी 1930 में, और सिविल डिसओबीडियंस मतलब है कि मूवमेंट उस तहरीक का नाम था। तो 36 पे क्वेश्चन है क्रिश्चियन बिलीव इन। तो इसका राइट आंसर है ये वाला, ये आप लोगों ने याद रखना है TRINITY। तो 37 पे क्वेश्चन है मस्जिद मोहब्बत खां इज लोकेटेड इन। तो मस्जिद जो मोहब्बत खां ये कहाँ पे वाक़ है, ये पिशावर में वाक़ है। मस्जिद मोहब्बत खां कहाँ पे वाक़ है, ये पिशावर में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 पे द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो मेजर एनर्जी है, सोर्स है एनर्जी का, तो वो ऑयल एंड गैस। ये आप लोगों ने याद रखना है, ऑयल एंड गैस। 39 पे क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनोग्रेटेड बाय कायद-ए-आज़म। मतलब कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का कब इफ्तिताह किया था, तो 1 जुलाई 1948 को। ये आप लोगों ने याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट बैंक का इफ्तिताह कायद-ए-आज़म ने कब किया था, 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1948। तो नंबर 40 पे क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ लिविंग सेल इज कॉल्ड। जो पावर हाउस ऑफ लिविंग सेल क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मिटोकॉन्ड्रिया। ये मतलब आप लोगों ने याद कर लेना, ये MITOCHONDRIA। 41 पे क्वेश्चन है नेम द फंक्शन विच इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मतलब कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए, तो ये स्ट्रिलन मतलब है कि ये आप लोगों ने याद कर लेना है, ये इसको मतलब बोलते हैं स्ट्रिलन। तो 42 पे क्वेश्चन है द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग इन द प्रोविंस ऑफ सिंध वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इसका राइट आंसर है 1943 यानी 1943 में फर्स्ट मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग को सिंध में, मतलब है कि ये आप लोग याद रखना है 1943। तो 43 पे क्वेश्चन है एप्पल पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी। मतलब जो एप्पल पार्क है ये किस सिटी में वाक़ है, तो ये कैलिफोर्निया में वाक़ है। कैलिफोर्निया में वाक़ है एप्पल पार्क। तो कैलिफोर्निया मेरे ख्याल में अमेरिका में है, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कैलिफोर्निया कहाँ पे है। तो 44 पे क्वेश्चन है मालदीव इसलैंड इज स्मॉलेस्ट मुस्लिम स्टेट व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन देयर। मतलब है कि जो मालदीव एक मुसलमानों की मतलब है कि छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा मतलब है कि मुल्क कह लो, तो उसमें मतलब है कि मुसलमानों की कितनी परसेंटेज है, तो वो 100%, यानी 100% ही वहाँ मुसलमान ही रहते हैं। तो 45 पे क्वेश्चन है एंशिएंट पीरियड इन हिस्ट्री एंडेड। मतलब है कि जो एंशिएंट कदीम मतलब है कि पीरियड हिस्ट्री का वो कब से है, वो है 476 AD। ये आप लोगों को याद रखना है 476 AD 476 476 AD, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 46 पे क्वेश्चन है इन विच ईयर हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट, यानी जो हिंदू उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ था, तो वो कब हुआ था, वो 1867 को, यानी 1867 1867 को उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 48 पे वेयर इज़ द, ये 2-3 सवाल ऐसे हैं, मतलब 5-6 सवाल ऐसे हैं जो कि थोड़े से कम नज़र आएंगे, लेकिन आगे फिर सही आप लोगों को नज़र आएंगे। तो इसके लिए माजरत, तकरीबन 5-6 सवाल ऐसे हैं जो थोड़े से मदम है, बाकी फिर आपको ठीक नज़र आएंगे। तो 48 पे क्वेश्चन है वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी लोकेटेड। मतलब है कि जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जो मतलब मकबरा है वो कहाँ पे वाक़ है, तो वो कूनिया में वाक़ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूनिया में वाक़ है मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मतलब है कि मकबरा या दरबार कह लो।
तो 49 पे क्वेश्चन है, जनरल परवेज मुशर्रफ इंट्रोड्यूस्ड डस्ट्रक सिस्टम इन द ईयर, मतलब एक जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने मतलब एक डस्ट्रक यानी ज़िला का जो सिस्टम था वो कब स्टार्ट किया था, तो वो 2004 में स्टार्ट किया था। 2004 में ज़िला वाइज का जो सिस्टम था वो स्टार्ट किया था किसने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नंबर 50 पे क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी व्हेन एक्सपेंडेड कन्वर्ट्स, तो मतलब है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है व्हेन एक्सपेंडेड कन्वर्ट्स, तो इसका राइट आंसर है केमिकल इनटू हीट, कन्वर्ट्स करती है केमिकल इनटू हीट, केमिकल इनटू हीट। 51 पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो जो सेंटर अलाइन के लिए कौन सी मतलब एक शॉर्टकट की यूज़ होती है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए कौन सी की यूज़ होती है, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए, ये आप लोगों को याद रखना है। तो 52 पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी ये MS वर्ड की बात कर रहा है। MS वर्ड में जो स्मॉलेस्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, या यहाँ पे ये भी आप लोगों को याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्मॉलेस्ट फॉन्ट होता है वो 8 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 72 होता है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे सवाल में दो तरह का ये सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज, मतलब यहाँ पे उन्होंने लिखा है अवेलेबल लिख सकते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट। अवेलेबल या बाय डिफ़ॉल्ट एक ही चीज़ है, तो अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट तो है 8 से 72। लेकिन यहाँ पे ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट कितना फ़ॉन्ट साइज़ हम कर सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट हम 1 होता है, ये आप लोग याद रखना। MS वर्ड में जो सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज़ हम कर सकते हैं वो 1 होता है, और जो सबसे ज़्यादा होता है वो 1638 होता है, ये आप लोगों ने याद रखना। सबसे ज़्यादा हम 1638 MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हैं, और छोटा कितना होता है, 1 होता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट या अवेलेबल मतलब है कि फ़ॉन्ट साइज़ जो ऑप्शन होता है, टूल होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, तो उसमें 8 से 72 है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो 53 पे क्वेश्चन है, इन विच ईयर मुस्लिम लीग इन बलूचिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड, मतलब है कि किस साल मुस्लिम लीग मतलब एक बलूचिस्तान में मतलब है कि बनी थी, तो 1939 यानी 1939 को, और किसने बनाई थी, काजी मोहम्मद ईसा इसके सदर थे। तो 54 पे क्वेश्चन है, विच की इज़ यूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस, मतलब MS ऑफिस वर्ड, तो मतलब सेव करने के लिए सिंपल कंट्रोल प्लस S का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को सेव एज का पूछा जाए अगर सिर्फ सेव का पूछा जाए तो कंट्रोल प्लस S से सिर्फ चीज़ें सेव की जाती हैं MS वर्ड में। अगर सेव एज का पूछा जाए तो सेव एज के लिए जो शॉर्टकट की है वो है F12, ये आप लोगों ने याद रखना, F12 करेंगे। सेव एज का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ को सेव किया, पहले कंट्रोल प्लस S से सेव किया किसी मतलब एक डॉक्यूमेंट को, तो उसको दोबारा किसी और नाम से अगर सेव करना चाहते हैं तो F12 यानी सेव एज का यूज़ करते हैं। और सेव कितने तरीक़ों से MS वर्ड में चीज़ें की जाती हैं, तो 3 तरीके हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। 3 मेथड से मतलब है कि चीज़ें सेव की जा सकती हैं MS वर्ड में। तो 55 पे क्वेश्चन है, विच की इज़ यूज फॉर पेस्ट एन MS वर्ड, मतलब एक पेस्ट के लिए कौन सी यूज़ होती है, तो कंट्रोल प्लस V पेस्ट के लिए यूज़ होती है, और कंट्रोल प्लस C कॉपी के लिए यूज़ होती है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 56 पे क्वेश्चन है, व्हेन वाज द किबला चेंज, मतलब जो किबला कब चेंज हुआ था, तो जो किबला चेंज हुआ था वो 2 हिजरी को हुआ था, 2 हिजरी को किबला चेंज हुआ था। 57 पे क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ सेल्स एंड MS एक्सेल में, मतलब है कि जो रेंज ऑफ सेल्स यानी सेल्स की रेंज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, तो वो कि Alt प्लस मतलब है यूज़ की जाती है। ये आप लोग याद रखना, ये काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मुश्किल है। Alt प्लस, सिर्फ Alt प्लस, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नंबर 58 पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ अपीयर्ड इन होली कुरान, मतलब है कि कुरान मजीद में जो अहमद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद जो नाम है वो कितनी दफ़ा आया, तो वो 1 दफ़ा आया, ये आप लोगों ने याद रखना है, 1 दफ़ा। तो दोस्तों जो 57 क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, मतलब है कि मुझे आप खुद लग रहा है कि ये इसका शायद राइट आंसर ये Alt प्लस ना हो, तो ये मतलब है कि आप कंफर्म ये कर लीजिएगा। तो बाकी सारे जितने भी जवाब हैं बिल्कुल कन्फर्म है, इस बात की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। तो 59 पे क्वेश्चन है, द लिटरल मीनिंग ऑफ सोम, तो मतलब है कि जो सोम यानी रोज़े का जो मतलब है, असल मतलब क्या है, तो वह है टू स्टॉप, रुक जाना, मतलब सोम यानी रोज़े का क्या मतलब है, टू स्टॉप। 60 पे क्वेश्चन है, द लिटिल पेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, मतलब है कि जो छोटा पेज होता है डॉक्यूमेंट का वो क्या कहलाता है, तो वो कवर पेज कहलाता है, या द लिटिल पेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड
कवर पेज, ये आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 61 पे क्वेश्चन है द फ्रीजिंग रो एंड कॉलम इन एक्सेल इज इन विच पेन। तो इसका राइट आंसर है फ्रीजिंग पेन, मतलब है कि द फ्रीजिंग रो एंड कॉलम इन एक्सेल इज इन विच पेन। तो कौन सा मतलब एक पेन यूज होता है फ्रीजिंग रो एंड कॉलम्स एक्सेल में, तो फ्रीजिंग पेन का यूज होता है, ये फ्रीजिंग पेन होता है एक्सेल में। तो इसका राइट आंसर है फ्रीजिंग पेन। तो दोस्तों अगर MS ऑफिस या MS वर्ड एक्सेल के बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी पहले बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। फोर्थ जॉब पे आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटर के MCQs, तो वो लाजमी देखें, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो यहाँ पे तो सारे मिक्स क्वेश्चन है क्योंकि ये पास्ट पेपरों में इस तरह के MCQs आ चुके हैं और इसी तरह के MCQs आप लोगों के पटवारी टेस्ट में आने हैं। 62 पे क्वेश्चन है गो टू कमांड इन एक्सेल इज लोकेटेड इन। तो इसका राइट आंसर है फाइंड, मतलब है कि गो टू कमांड इन एक्सेल में लोकेट करती है फाइंड कमांड को, मतलब है कि फाइंड कमांड से आप मतलब है कि फाइंड कर लफ्ज़ को फाइंड करके उसको चेंज कर सकते हो, कोई लफ्ज़ तलाश कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 पे विच टाइप ऑफ व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट। मतलब एक सवाल में हम ये बताना है कि जो MS पावर पॉइंट में कौन सा मतलब है कि टाइप व्यू नहीं होता। तो MS पावर पॉइंट में किस टाइप का व्यू नहीं होता, तो स्लाइड शो का व्यू नहीं होता, आउटलाइन का व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर का भी होता है, नॉर्मल का भी होता है। तो 64 पे क्वेश्चन है द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ऑन टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स। तो इसका राइट आंसर है आउटलाइन व्यू, मतलब पावर पॉइंट में व्यू डिस्प्ले करने के लिए ऑन टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स को आउटलाइन व्यू से। तो 65 पे क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू ओपन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए कौन सी कमांड का यूज होता है, तो ये होता है पावर PNT.exe, मतलब है कि .exe आगे लिखना जरूरी नहीं होता, इसके अलावा भी मतलब है कि ये पावर पॉइंट ओपन हो जाती है। पावर PNT मतलब है कि सबसे पहले आप लोगों को पूरा तरीका बता दूं कि आप विंडो प्लस R, सबसे पहले आप लोगों ने विंडो प्लस R को दबाना है, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आप लोगों ने पावर PNT लिखना है, तो पावर पॉइंट की जो मतलब है कि ये ओपन हो जाएगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 पे क्वेश्चन है द डैश ऑप्शन इज यूज टू शो ए स्पेसिफिक रो और कॉलम ऑन एवरी प्रिंटेड पेज। तो इसका राइट आंसर है प्रिंट टाइटल, मतलब एक सवाल में ये कह रहे हैं कि द डैश ऑप्शन कौन सा ऑप्शन यूज होता है, शो ए स्पेसिफिक रो या कॉलम ऑन एवरी प्रिंटेड पेज, तो ये प्रिंट टाइटल, ये इसका राइट आंसर है प्रिंट टाइटल। 67 पे क्वेश्चन है विच सूरा इज कॉल्ड अरूसुल कुरान द ब्राइड ऑफ द कुरान। तो सूरत रहमान मतलब एक कहलाती है अरूसुल कुरान द ब्राइड ऑफ द कुरान, सूरत रहमान। तो 68 पे क्वेश्चन है हाउ इज द क्रेडिट फॉर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो मतलब है कि जो चाइना की बड़ी वाल है, आप लोगों ने उसकी मशहूर काफ़ी मशहूर, आप लोगों ने पहले भी उसका क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो वो किसने बनाई थी, इसमें मतलब है किसने क्रिएट की थी, उसका नाम है किन शई हिंग, मतलब है कि जो भी आप लोगों ने याद कर लेना है, QIN किन SHI शाई HUANG, ये इसका नाम है जिसने मतलब एक चाइना की जो सबसे अजीम बड़ी दीवार बनाई थी, क्रिएट की थी। तो 69 पे क्वेश्चन है डैश इज ए प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कलर्स फोन्ट्स एंड विजुअल इफेक्ट्स दैट यू अप्लाई टू योर स्लाइड्स। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम थीम से जाके कर सकते हैं। मतलब एक थीम इज ए प्रीडिफाइंड सेट है ऑफ कलर्स का, फोन्ट्स का एंड विजुअल इफेक्ट्स का, दे यू अप्लाई टू योर स्लाइड, मतलब अपने स्लाइड्स में ये सारी चीज़ें कहाँ से कर सकते हैं, थीम से, ये आप लोगों ने याद रखना है थीम से। तो नंबर 70 पे क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सेल। तो इसका राइट आंसर बनता है ये जो मल्टीप्लाई मतलब है कि ये जो ज़रब का निशान है एंड सवालिया निशान, ये आप लोगों को याद रखना है, ये इसको बस रट ही लो। तो ये मतलब है कि वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सेल, तो ये स्टार एंड सवालिया निशान। 71 पे क्वेश्चन है द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड, मतलब है कि किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज क्या कहलाता है, तो वो होम पेज कहलाता है, होम पेज। 72 पे क्वेश्चन है विच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है एंड नोट, विच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड नोट। 73 पे क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट फ्राम एक्सेल। तो इसका राइट आंसर है A6, मतलब है कि विच इज़ करेक्ट फॉर्म इन MS एक्सेल। तो A6 मतलब है कि जो कॉलम और जो रो होते हैं ना, उसका एड्रेस, मतलब है कि एड्रेस के बारे में बात कर रहा है। तो ये मतलब है कि इस तरह एड्रेस लिखा जाता है। आप लोगों को राइट साइड पे टॉप पे ये एड्रेस, लेफ्ट साइड पे टॉप पे ये एड्रेस, एक एड्रेस बार होता है यहाँ पे, मतलब है कि जहाँ भी आप क्लिक करते हैं उसका उस सेल का एड्रेस लिखा जाता है। तो ये लेफ्ट साइड पे टॉप पे होता है
एड्रेस बार। तो A6 बिल्कुल ठीक है, 6 ए ये भी गलत है, ये ब्रैकेट्स में भी नहीं होता, A6 ये ब्रैकेट्स में ये भी नहीं होता, प्लस ए प्लस ये भी गलत है। तो एड्रेस इस तरह सही होगा, अगर 6 नंबर पे आपका सेल है ना, मतलब एक सेल पे आपने क्लिक किया हुआ है तो A6 इसका सही एड्रेस बता रहा है। तो 74 पे क्वेश्चन है, ए फीचर ऑफ MS वर्ड दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर एवरी मिनट्स। तो मतलब है कि इसका राइट आंसर है 10। मतलब ये जो फीचर होता है MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, जो ऑटोमेटिकली सेव होता है आफ्टर 10 मिनट्स, तो ये मतलब है कि सेट करना पड़ता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये खुद ब खुद नहीं होता, ये सेट करना पड़ता है। 10 मिनट्स भी सेट कर सकते हैं, 5 मिनट भी, 2 मिनट भी, वो आप लोगों की मर्जी है। तो 75 पे क्वेश्चन है, टू सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ वर्कशीट वी प्रेस एंड होल्ड डैश की एंड सेलेक्ट द शीट वी वांट टू ऐड। तो इसमें मतलब इसका राइट आंसर है कंट्रोल। मतलब है कि टू सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ वर्कशीट, मतलब है कि वर्कशीट के काफ़ी वर्कशीट हैं, उसको मतलब है कि ग्रुप को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो प्रेस एंड, तो हम प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे कंट्रोल की, ये आप लोगों ने याद रखना है। वो वर्कशीट को हम प्रेस कर जाएंगे और कंट्रोल की को हम मतलब दबा के रखेंगे, तो सिलेक्ट द शीट, हम मतलब जितनी भी शीट चाहें वर्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 76 पे क्वेश्चन है, विच वैल्यू रिमेन अनचेंज इन MS एक्सेल। मतलब MS एक्सेल में कौन सी वैल्यू मतलब अनचेंज है, तो वह है कांस्टेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यू अनचेंज है MS एक्सेल में। तो 78 पे क्वेश्चन है, हु इज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस का जो फादर है उसका क्या नाम है, उसका नाम है अरिस्टोटली। अरिस्टोटली पॉलिटिकल साइंस का फादर है, यानी कंप्यूटर साइंस का मौजूद समझ लो। तो 79 पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द गटर मार्जिन ऑफ MS वर्ड। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी मतलब के क्वेश्चन काफ़ी टेस्टों में आ चुका है। इसका राइट आंसर है मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ये इसका राइट आंसर है, इसको आप लोगों ने रट लेना है। इसमें सिंपल आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गटर मार्जिन MS वर्ड, या सिर्फ सिंपल भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ गटर मार्जिन, गटर मार्जिन क्या है, या MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या है। तो यह है मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 80 पे क्वेश्चन है, होली कुरान फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन सब कंटिनेंट इन विच लैंग्वेज। यानी कुरान मजीद की जो ट्रांसलेट है यानी तर्जमा किया गया बरे सगीर में, तो वो किस लैंग्वेज में किया गया था, वो सिंधी लैंग्वेज में किया गया था, ये आप लोगों ने याद रखना है पहली दफ़ा। तो 81 पे क्वेश्चन है, द जनाब बराज हैज़ बीन बिल्ट ऑन डैश रिवर। तो जो जनाब बराज है वो किस दरिया पे बना है, तो वो अंडस यानी दरिया सिंध पे बना है। तो 82 पे क्वेश्चन है, वेबसाइट यूज़ इन्फॉर्मेशन कार्ड। तो इसका राइट आंसर है ट्रेकर। मतलब है कि वेबसाइट यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है इन्फॉर्मेशन, तो इसका क्या कहलाती है, ट्रेकर। इसका राइट आंसर है ट्रेकर, वेबसाइट यूज़ इन्फॉर्मेशन कार्ड ट्रेकर। तो 83 पे क्वेश्चन है, US ड्रॉप्ड एटॉमिक बम ऑन इन वर्ल्ड वार सेकंड। यानी जंग अजीम दोम में अमेरिका ने जो मतलब है कि एटम बम मतलब है कि एटॉमिक बम गिराया था किस मुल्क पे, जापान पे। तो 2 एटम बम गिराए थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दोनों बमों के नाम, एक का नाम है हिरोशिमा और एक का नागासाकी, ये आप लोगों ने याद रखना, हिरोशिमा और नागासाकी, और ये अगस्त के महीने में गिराए गए थे। तो 84 में क्वेश्चन है, वी सेट द पेज नंबर्स इन ए डैश टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है वर्ड प्रोसेसर। वही सेट हम सेट कर सकते हैं पेज नंबर इन वर्ड प्रोसेसर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब है वर्ड प्रोसेसर टाइप हम नंबर मतलब है कि सेट कर सकते हैं। तो 85 पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो इसका राइट आंसर है सिलेक्शन पेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इस्तेमाल करते हैं टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। इसका राइट आंसर है सिलेक्शन पेन। तो 86 पे क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर स्टोर्स प्रीवियस इंफॉर्मेशन फॉर वेब पेज इज टर्म्ड एज। इसका राइट आंसर है ऑटो कंप्लीट। वेब ब्राउजर स्टोर्स प्रीवियस इंफॉर्मेशन फॉर वेब पेज इज टर्म्ड एज। इसका राइट आंसर है ऑटो टेम्पलेट। तो 87 पे क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्किंग लेजर डेवलप्ड बाय। तो इसका राइट आंसर है ट्यूडोर मेमन। इसका जो भी नाम है ये आप लोगों ने याद कर लेना है। फर्स्ट वर्किंग लेज़र डेवलप किसने मतलब है कि वर्किंग लेज़र डेवलप किया था, उसका नाम है ट्यूडोर मेमन के क्या नाम है, ये आप लोगों ने याद कर लेना। नंबर 88 पे क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो ये आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, अंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, सबसे जो छोटा दरिया है वो है दरियाए रावी। तो नेक्स्ट उर्दू के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो दर्जा झैल में से ज़्यादा सफ़रनामे किसने लिखे हैं। तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने सबसे ज़्यादा सफ़रनामे लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलबुल ने आशानिया चमन से उठा लिया, फिर उस चमन में बूम बसे या हमा बसे। ये मारूफ शेर तख्लीक है, ये किसका तख्लीक है। तो ये गुलाम हमदानी का मतलब है कि शेर है, बुलबुल ने आशानिया चमन से उठा लिया। तो नंबर
93 पे क्वेश्चन है, फ़ारसी और उर्दू के किस मरूफ व मकबूल उर्दू शायर ने अपनी उर्दू शायरी के मजमूए को बेरंग मनअस्त कहा है? तो उसका नाम है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने मतलब है कि अपनी फ़ारसी और उर्दू की शायरी को मतलब है कि अपनी शायरी को बेरंग मनअस्त कहा है मिर्ज़ा गालिब ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपनी ज़ात के काफिर और बरगद की धूप में जैसे मुनफरिद अनवनात पर मबनी शायरी मजमूए के तख्लीक कार हैं। सईद मुबारक शाह की ये तख्लीक है, हम अपनी ज़ात के काफिर और बरगद की धूप में। तो 95 पे क्वेश्चन है, बेगमात के आंसू 1857 यानी 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से अलमनाक दास्तानों पर मबनी तसनीफ़ के मुसन्नफ़ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। बेगमात के आंसू 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से अलमनाक दास्तानों पर मबनी तसनीफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त ज़रबुल मसल कौन सी है? तो दुरुस्त जो ज़रबुल मिसल है वो है पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद अफजल। बाकी सारे गलत हैं। डी ऑप्शन ठीक है, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद अफजल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू तुराब, अबू हरा, अबुल असर, अबुल कलाम वगैरह अल्फाज के मायने के जो मायनी रिश्तों में क्वाइद की रूह से अबू है, तो क्वाइद की रूह से अबू कुनियत है। क्वाइद की रूह से जो अबू है वो कुनियत है। तो नंबर 100 पे क्वेश्चन है, बहर ज़ुल्मात कहते हैं, तो बहर जो ज़ुल्मात बहर ओकनियास को कहते हैं, अटलांटिक ओशन। इसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन। तो इसका बहर ज़ुल्मात किसको कहते हैं? बहर ओकनास को बहर ज़ुल्मात भी कहते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी इस वीडियो से मतलब एक नॉलेज मिला होगा। थोड़े से तलफ़्फ़ुज़ मतलब है कि मेरे आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसके लिए माज़रत करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक